Good morning, all of you. This is Tarang. In the last class, we have studied the basic concepts of chapter real numbers. Okay, and we have also studied irrational numbers. So basically, irrational numbers are non-terminating, non-repeating. तो हम लोगों ने पढ़ा नंबर्स लाइक जैसे कि √2, √3, √5. ओके, मतलब वो सारे नंबर्स जिसका रूट रिमूव नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो सारे इरेशनल हैं. लाइक अगर मान लो लिखा हुआ है √2 + 5. ओके, मान लो लिखा हुआ है 3 + 2 √5. ऐसे नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे. ओके, तो क्लास 10 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रूफ करना कि ये नंबर्स इरेशनल हैं. ठीक है, तो अगर मान लो कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट दिया हुआ है. ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आता होगा, लाइक जो भी नंबर को फैक्टराइज करने पर उसका फैक्टर्स या तो 1 आता है या तो वो नंबर खुद आता है. ओके, वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है, मतलब उसका फैक्टर्स सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है. ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. डायरेक्टली पूछा जाएगा √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स जो बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, उसके रूट्स लेने पर वो इरेशनल नंबर होगा. तो डायरेक्टली क्वेश्चन होगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, पहला क्वेश्चन. और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे लाइक जो कॉम्बिनेशन होगा, लाइक √2 + 5, 3 + 2 √5. ओके, तो अभी जो हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं √2 का, तो कोई भी प्राइम नंबर का रूट लिया जाए, जैसे कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, तो सब में सिमिलर प्रूफ यूज़ करोगे आप लोग. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस प्रूफ को हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने वाले हैं. ओके, तो आप इसका हेडिंग लिख सकते हो, प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन. प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन. ओके, तो कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? हम लोग कुछ और मान लेंगे, जैसे कि हम लोग को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, हम लोग मान लेते हैं ये रैशनल है, हम लोग उल्टा मान के चलते रहे. तो लेट अस सपोज दैट, तो उसका स्टार्टिंग करोगे इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट √2 बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो अगर ये √2 रैशनल है तो √2 p/q के फॉर्म में होगा या a/b के फॉर्म में होगा. ओके, अगर a/b के फॉर्म में है तो यहाँ पर a b क्या है? ये इंटीजर्स है, क्योंकि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स होते हैं. और ये b 0 नहीं होना चाहिए, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसमें और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब होता है HCF ऑफ A एंड B इज़ 1. ओके, HCF ऑफ A एंड B इज़ 1. करना क्या है? दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? √2b इज इक्वल्स टू A. ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, देन b स्क्वायर एंड a स्क्वायर. ओके, अच्छा देखो, ये लिखना नहीं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं. अगर मान लो लिखा हुआ है 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 3 जा 6 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 6 है ना, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा. वैसे ही देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 × b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. इसका मतलब है ये a स्क्वायर ना 2 से डिवाइड होने वाला है. इसके बाद लिखोगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. 2 क्या है? प्राइम नंबर है. ठीक है, एक थ्योरम है, थ्योरम में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी प्राइम से डिवाइड होता है. दिस इम्प्लाइज a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. ये बना लो इक्वेशन नंबर 1. ओके, चलो अब आगे देखो. ये मान के चलो कि ये इक्वेशन नंबर a है अपना. अब इस a के प्लेस पे ना कुछ वेरिएबल पुट करना है आपको 2 के साथ. अगर मान लो यहाँ पे 2 है तो 2c पुट करना. अगर मान लो √3 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ 3 आने वाला है तो 3c पुट करना. तो पुट a इज इक्वल्स टू
टू, चूँकि हम लोग के पास टू है तो टू ही लोगे, और एक नया वेरिएबल यहाँ पे ए और बी का यूज़ किया है हम लोगों ने, तो सी ले लिया जाए। तो ए इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर ए। ओके, तो टू अपने प्लेस पर है, ये टू, बी स्क्वायर भी अपने प्लेस पर, और ए के प्लेस पर आपने पुट किया हुआ है 2c, तो उसका स्क्वायर लगा लो क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो टू अपने प्लेस पर है, देन बी स्क्वायर, अब देखो टू का स्क्वायर 4 होता है, और सी स्क्वायर अपने प्लेस पर है, टू से ये कट जाएगा। तो जो सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले राइट साइड था, अब वो सिचुएशन लेफ्ट साइड है, 2c स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, 2 प्राइम नंबर है, देयरफॉर, और दिस इम्प्लाइज b is also divisible by 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने बोला हुआ है कि a 2 से डिवाइड हो रहा है। इक्वेशन 2 में हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, क्या प्रूफ किया, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या है कि a एंड b दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए भी डिवाइड हो रहा है, बी भी डिवाइड हो रहा है, 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बट हम लोगों ने, याद करो स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया हुआ था, हम लोगों ने एज्यूम करके लिखा हुआ था कि रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, ऐसे लिखा था ना, और ए बी दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि ए बी का HCF 1 है, तो वो लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी लाइन से आप कंट्राडिक्ट करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि देखिए 2 तो कॉमन फैक्टर है, मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम करके रखा था कि ए बी का HCF 1 है, मतलब ए बी दोनों किसी से डिवाइड नहीं होगा, वो तो गलत हो गया। सो दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट that HCF of AB is 1। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जो एज्यूम करके चले थे वो गलत है। ओके, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लोग जो माना था वो गलत है, तो नंबर इरैशनल, नंबर रैशनल नहीं है, हेंस रूट 2 is an irrational number, और ये हो गया प्रूफ। ओके, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखोगे कि रूट 2 को हम लोगों ने प्रूफ किया, वैसे ही प्रूफ रूट 3 के लिए होगा, वैसे ही प्रूफ रूट 5 के लिए होगा, बिल्कुल सिमिलर, बस 2 की जगह पर ना 5 का अगर प्रूफ कर रहे हो तो 5 लिख देना। 7 के लिए वैसे ही होगा, मतलब कोई भी प्राइम नंबर का रूट लिया जाए तो प्रूफ बिल्कुल सिमिलर होगा। अगर एग्जाम में ये आया तो या तो ये 3 नंबर में आएगा, ठीक है, और इसी को अगर कुछ बड़ा करके देता है तो 4 नंबर में भी दे सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कॉम्बिनेशन रहे, लाइक मान लो लिखा हुआ है 2 + 3 √5, ऐसा कुछ नंबर है तो ये भी इरैशनल है। ऐसे नंबर्स को कैसे प्रूफ किया जाए कि ये इरैशनल है। ओके, चलो, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज एन इरैशनल नंबर, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ था स्टैंडर्ड पेपर में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाए। अब देखो इसमें 2 चीज़ें। ओके, अगर इसमें जैसे कि सबसे पहले ये देखो √3 जो है ना, ओके, इसके बारे में अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है पहले से कि ये इरैशनल नंबर है, तो हो गया क्वेश्चन छोटा। ओके, और आएगा 2 या 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मेंशन किया हुआ नहीं है तो हो गया क्वेश्चन बड़ा। ठीक है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला तरीका जो एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज एन इरैशनल नंबर। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट √3 इज इरैशनल, मतलब क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया हुआ है √3 इरैशनल है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, वापस से इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट
5 प्लस 2√3 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसका मतलब हम लोग प्रूव कर रहे हैं कंट्राडिक्शन से, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू a बाई बी होगा। a बाई बी, p बाई क्यू, जो लिखना चाहो। यहाँ पर b नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे 0 होना नहीं चाहिए, बिकॉज नीचे 0 हो गया तो अनडिफाइन हो गया। एंड a और b क्या है, बिलोंग्स टू z, मतलब ये दोनों इंटीजर्स होगा, नॉन जीरो इंटीजर्स होगा। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। ओके, ये क्लियर हो गया। अब प्रोसीड करके ना, इसको बढ़ा करके, इसको आगे प्रोसीड करते हुए, जो जिसके बारे में पता है ना, जैसे √3 के बारे में पता था, √3 को बस फ्री करो आप, और कुछ मत करो। तो पहले 5 को ले चलो राइट साइड, तो 2√3 अपने प्लेस पर है और a बाई बी -5 हो गया। इसको चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। तो 2√3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a -5b बाई 5। ओके, तो अब नेक्स्ट 2 को ले चलो राइट साइड, तो बन जाएगा a -5b बाई 2, 5 जा 10 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। आप देखोगे और बताओगे कि हम लोग के पास यहाँ पर 2 साइड है, एक LHS है और एक RHS है, ठीक है। RHS में a और b के बारे में हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है। मतलब ये जो राइट पार्ट है ना, इंटीजर्स के थ्रू क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है, इसलिए ये राइट पार्ट क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लिखोगे सिंस, ओके, सिंस a, b, 5 and 10 belongs to Z, therefore a -5b by 10 is a rational number, is a, अच्छा देखो यहाँ पे एक छोटा सा गलती हम लोगों ने किया हुआ था, नीचे b है, ठीक है, ये b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ओके, नीचे b लिखा हुआ था, तो ये b है, b लिख लो, और यहाँ पर इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो गया a b 5 belongs to Z, therefore a -5b by b is a rational number। ओके, ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि गिवन था क्वेश्चन में। ओके, अब देखो हम लोगों के पास क्या आया, एक ऐसा पार्ट आया जिसमें लेफ्ट साइड इरेशनल है, राइट साइड रैशनल है, तो ये तो कंट्राडिक्ट हो गया। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradict the fact that 5 plus 2√3 is rational number, therefore or hence 5 plus 2√3 is an irrational number। okay, proved। बट अगर मान लो ये गिवन नहीं हुआ, तो आपको पहले प्रूव करना होगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, जो अभी पहले मेथड मैंने सिखाया, और उसके बाद इस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ोगे और प्रूव करोगे, ठीक है। अब इसके साथ अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ओके, लाइक अगर मान लो आ गया 6 - 2√7, सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आ गया 1/2 प्लस √3, तो सबसे देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले रैशनलाइज कर लेना, इसको रैशनलाइज करना और उसके बाद रूट को फ्री करना, ठीक है, रूट वाले नंबर को फ्री करना। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।